कार्तिक मास की कथा का 25वां अध्याय। राजा पृथु पूछते हैं, हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, यह व्रत आदिकाल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो कथा हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी से इस व्रत का वृत्तांत कहा। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी कारण तभी से यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले वह विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम पूछने के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म जी से कहा। तब भीष्म जी कहने लगे, हे भगवान, त्रिलोकीनाथ होते हुए आप पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए? आपका पांडवों के साथ इतना प्रेम क्यों है? 3 लोक आपके वश में है। तब पांडवों के पास ऐसा क्या वशीकरण मंत्र है, अथवा उन्होंने ऐसा कौन सा व्रत, तप अथवा यज्ञ किया है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं? तब श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त वार्ता है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं उसका वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण कवि, सूची, दृढ़दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी ज्ञान विद्या का प्रदर्शन करके खूब गर्व प्राप्त किया करते थे। एक समय वह मथुरापुरी में सुवीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वह 4 दिन उपवास करते रहे और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली एक भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, राग तथा कंठ में अत्यंत प्रवीण, नाचने में दक्ष तथा रूप यौवन में अद्वितीय सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती तथा गाती है। ऐसा सुनकर वे ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां से नृत्य व ताल का शब्द सुनाई पड़ता था। फिर राजा के पास आने जाने वालों के समीप जाकर कहने लगे, बड़े ही दुख की बात है, राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें वह प्रत्येक से कहते रहते। तब तक किसी ने यह बात जाकर राजा से कह दी। राजा ने तत्काल जहाँ पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था उन 5 को बुलाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्र छोड़ यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वह 5 उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी 5 को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ यह संदेश भेजा कि तुम 5 में से एक प्रतिदिन नगरी के दूर उत्तरी कोण में यमुना तट के समीप जनशून्य लताओं से ढका हुआ अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करें। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता हुआ देवालय में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया। कादम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुंच गई। वहां मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर गान करने लगे। उस मुनि ने क्योंकि अपना मन जीता हुआ था, इस कारण उसने गान सुनकर भी क्रोध नहीं किया।
सारी रात कादम्बरी और कवि गायन व नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगति से उसके समस्त पाप दूर हो गए। इस कारण द्वादशी के दिन कवि अपना समस्त द्रव्यदान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी कादम्बरी के साथ रात्रि भर नृत्य गायन किया और मुनि की भांति हमारा पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया। फिर प्रातःकाल होते ही वह भी अपना धन आदि दान करके विरक्त हो गया। उसने निश्चय किया, जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन व रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नामक वाला ब्राह्मण कादम्बरी से मिलने आया और नृत्य गायन करने के बाद मुनि की तरह पूजन व गौ का दूध पीकर विरक्त होकर चला गया। चतुर्दशी को वहां पर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और पहले वाले अपने बंधुओं के समान कादम्बरी के साथ नृत्य गायन करके मुनि से बचे घी का पान करके शुद्धचित्त होने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर मुनि को देख उनको नमस्कार किया और यमुना में स्नान कर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, कार्तिक के महीने में हमारा पूजन तथा दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। एतेव हंस नामक वह ब्राह्मण सत्संग पूजन तथा मुनि के बचे हुए दही का पान करके विरक्त हो गया और अपना सब धन दान करके तीर्थ को चला गया। उधर राजा मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुनकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सके। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य करने के कारण यही कादम्बरी द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला एक ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, शुचि, सहदेव, दंत, नुकुल तथा दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के प्रभाव से मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा यह पंचक व्रत किए जाने से यह तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा, अर्थात भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।